Question number 202, Sri Ram Kishore Singh. Question number 202 में A statement Yes, is laid on the table of the House. Supplementary. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है और बहुत ही संतोषजनक है। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी मंशा भी साफ है कि पूरे देश के सभी गांवों का, लेकिन बिहार में मैम आज स्थिति ये है कि आज भी 1000 से अधिक गांव अनइलेक्ट्रिफाइड है और जो एजेंसियां वहां काम कर रही हैं वह गलत तथ्य और गलत सूचना देने के बाद हम लोग जब गांव में भ्रमण करते हैं तो वहां तमाम तरह की परेशानियां, 80 आदमी को कनेक्शन रहता है, 20 आदमी वंचित रहते हैं, उसके बाद भी उसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड गांव का सूची में डाल दिया जाता है। इस तरह से दिग्भ्रमित कर, तो मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से बिल्कुल ही संतुष्ट हूं और हमारे क्षेत्र में खास करके मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के लिए माननीय मंत्री जी ने समय भी निर्धारित कर दिया है मई 2018 तक कि पूरा गांव इलेक्ट्रीफाइड हो गया। मैं पुनः माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो खामियां आ रही हैं और जिसके कारण तमाम लोग परेशान हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर 16 केवीए का रहता है, उस जगह 63 और 100 केवीए का देना है, तो उसमें कहीं प्रोजेक्ट के ऊपर फेंक दिया जाता है, कहा जाता है कि जो सप्लाई का है वो अलग है, जो व्यवस्था है राज्य सरकार का, उसके कारण जो है लोग परेशानी झेलते हैं। इसलिए उन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग के दिशा में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि कुछ विशेष पहल करके और वो जो खामियां हैं उसको दूर करने की दिशा में कोई प्रयास है क्या? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहली बार कोई योजना का इतना विस्तार से मॉनिटरिंग शायद देश में हुआ हो। सिर्फ बिहार के अगर आंकड़े देखें तो गत एक वर्ष में 2016-17 में 6 मीटिंग स्टेट लेवल पे चेयर हुई चीफ सेक्रेटरी के साथ, 11 मीटिंग्स सेक्रेटरी पावर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में सेक्रेटरी पावर है, या मेरे लेवल पे हमने रिव्यू प्लानिंग और मॉनिटरिंग मीटिंग्स चेयर की और स्टेट स्पेसिफिक रिव्यू मीटिंग्स जो आरईसी के नोडल ऑफिसर्स करते हैं हर एक राज्य में, वो लगभग 91 टाइम्स की गई। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2 मीटिंग्स मॉनिटरिंग की गई। लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूर बात सही है कि गुणवत्ता में और सुधार करने की आवश्यकता है। हमने सभी राज्य सरकारों से भी चर्चा की है कि गुणवत्ता को कैसे सुधार किया जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कैसे निगरानी की जाए। और आप सभी माननीय सांसद को खुशी होगी जान के कि इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए दिशा, जो योजना ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है, दिशा योजना के अंतर्गत जो सीनियर मोस्ट लोकसभा का सांसद है उसके अध्यक्षता में इसकी मॉनिटरिंग करने का भी प्रावधान किया गया है। अगर अभी भी आपको कोई कमियां मिले तो जरूर दिशा कमेटी के माध्यम से या तो उसको उठाएं या मुझे इसके बारे में अवगत करें, तो उसको हम अपने लेवल पे भी टेकअप करें। सेकंड सप्लीमेंट हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है और अनइलेक्ट्रीफाइड गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण कार्य की संपन्नता के लिए यदि अत्यधिक बोझ है तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या मनरेगा से भी इसको जोड़ने का आगे कोई योजना है क्या? मनरेगा के अंतर्गत वास्तव में सभी कार्यक्रम जो अलाउड है उसमें सौर ऊर्जा को भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं, खास तौर पे स्कूल कॉलेज या अपने इलाके में कोई सरकारी व्यवस्था हो उसके ऊपर। लेकिन मैं माननीय सदन को ये बताना चाहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में भी अभी तक 3709 ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स, जो एक प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है। गत दिनों में जो दूर दराके के इलाके हैं जहाँ थोड़े ही घर हैं, 10, 15, 20 घर,
जहाँ तक लाइन लेके जाने में संकट है, खर्चा बहुत ज़्यादा है और लगभग 70 वर्ष बीत गए वहाँ तक पहुँची नहीं है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ के उन तक भी बिजली पहुँचे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका सपना है। और जैसा उन्होंने कहा है 2022 जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, देश में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जिसमें विद्युतीकरण ना पहुँचे, जिसमें बिजली ना पहुँचे। जयप्रकाश जी पूछिए।